हेलो बच्चों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप मुझे देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है और कहना ये है कि आज जो बातें होंगी या मैं जो आपसे करने वाली हूँ डिस्कस, वो है स्क्वायर पे कि हमें बड़े बड़े स्क्वायर को मतलब चुटकियों में कैसे निकालना होता है और कैसे निकालते हैं हम उसको। तो बस उसी को देखना है और उसी पे हम बातचीत करने वाले हैं और उसको निकाल कर दिखाते हैं आपको कि कैसे ही बड़े स्क्वायर को हम चुटकियों में निकालते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। स्क्वायर स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर है। मान लीजिए आप कोई भी डिजिट लीजिए, अपने मन में सोचिए, है ना, और कोई भी डिजिट लीजिए। मान लीजिए कि आपका 25 है। अब इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम अगर इस तरीके से निकालेंगे 25 मल्टीपल 25 करेंगे, फिर हमें बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत ही टाइम लग जाता है। इसको हम बहुत ट्रिकी वे से या बहुत ही सरल तरीके से बताएं आपको, तो इसको हम निकालेंगे। पहले 25 को हम लिखेंगे और ये 25 का जो स्क्वायर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 का वर्क करेंगे, है ना। तो 5 का वर्क करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, ये पता है। फिर 25 है, इसके पहले 2 है। अब ये देखना है कि जो 2 दिया है, 2 के मतलब अगली वाली संख्या हमें पता ना कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो यहाँ पे 2 दिया है, इसके बाद वाली संख्या क्या आती है, 3 आती है। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीपल कर देते हैं, डायरेक्ट 3 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी छेड़खानी हम नहीं करेंगे। तो 3 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अब आप अगर इसी चीज को यहाँ पे 25 मल्टीपल करेंगे, तब भी यहाँ पे 6 2 5 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम बड़ी चीजों को छोटे रूप में करके बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला ये हो गया। फिर हम देखेंगे इसी प्रकार से कि आप 45 लीजिए, 45 ले लेंगे, या इसी में से फिर 55 ले लेंगे, 65 ले लेंगे, 95 ले लेंगे, है ना। कुछ भी ले लीजिए, आपके मन में जो भी संख्या आ रही हो उसको लेंगे और उसके बाद में हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम क्या होगा, 45 का। फिर हमने बताया कि पहले हमें 5 का वर्क करना है। 5 का वर्क करेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे, 5 का वर्क करेंगे, 25 हमें मिल जाएगा। ये हो गया, 25 मिल गया, 25 मिल गया। उसके बाद में फिर क्या करेंगे कि हमने आपको अभी जैसे बताया इसके ऊपर वाले में कि ये 4 है। अब 4 के बाद वाली संख्या क्या आती है, 5 आती है। 4 के बाद वाली संख्या, बार बार लाइट जा रही है, देखते रहिए। 4 के बाद वाली संख्या क्या आएगी, 5 आएगी। तो 5 मल्टीपल 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, 20। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक क्या करेंगे कि आप 45 मल्टीपल 45 करेंगे, तब भी आपको आंसर 2025 ही मिलेगा। और जो मैंने आपको ट्रिक बताया, उससे बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप फिर देखेंगे, इसी प्रकार से आप देख लेंगे कि 75 ले लीजिए, 75 लेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 दिया है, 7 दिया है, हमें पता है 7 के बाद 8 आता है, तो 8 से हम मल्टीपल कर देंगे। 8 से मल्टीपल करेंगे तो हमें पता है 8 7 से कितना होता है, 56 होता है, 56 ये हो जाएगा। और इसी को अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपको 75 मल्टीपल 75 करना पड़ेगा और आपको काफी टाइम लग सकता है, टाइम भी लगेगा और क्वेश्चन आपका रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा। ये हो गई बात, ये तो एक तरीका निकल के आया। अब दूसरा हम देखते हैं कि हमें 3 4 5 डिजिट में दिया हो, 6 डिजिट में दिया हो, 7 डिजिट में 1 1 करके दिया रहता है ना, फिर हमें समझ में नहीं आता कि मान लीजिए इसका ऐसे बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 1 1 1 1 1 1। ऐसा हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा, हर एनी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस तरीके का क्वेश्चन एक आता ही, चाहे वो इनटू में हो या ऐसे ही सिंपल दिया हो। तो ये जब आ जाता है तो हमें पता नहीं होता है, या तो फिर हम लंबे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये सारी बातें हो जाती हैं। फिर हम देखेंगे इसको कि ये 1 कितनी बार लिखा गया है। इसको बहुत सिंपल वे में करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे कि इतना लंबा दिया है हमें कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन इसको हम इजी वे में कैसे करेंगे। इजी वे में करने के लिए आपको देखना है कि 1 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिख देंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम ये क्या बता रही हैं,
ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इसका हमें अपोजिट चलना है ना, इसका अपोजिट चलना है कि यहाँ 6 है। अब 6 के पहले है ना, 6 के पहले कौन कौन से डिजिट हमारे, तो 6 हो गया। फिर यहाँ हम लिखेंगे 5 4 3 2 1। जब तक ये 1 तक नहीं आ जाता है तब तक इसको हम कैलकुलेट करते रहेंगे। देखिए कितने आसान तरीके से निकल गया। इसी तरीके से आप मान लीजिए 1 का निकालना है, 1 का नहीं 11 से निकालेंगे, 11 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमें पता है कि ये 2 डिजिट दिए हैं 1 और 2। अब 2 के पहले क्या आता है 1, और आपको पता है कि 11 मल्टीपल 11 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 121 ही मिलता है। फिर आगे देखेंगे, आगे इसी में देख लेंगे कि 1 1 1, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो फिर वही करना है कि हमें डिजिट को काउंट करना है 1 2 3, और फिर 3 के पहले कौन सा है 2 है और 1 है ना, तो 2 और 1। कहने का मतलब ये है कि जिस डिजिट पे हमारा खत्म होता है उस डिजिट के पहले वाली संख्या यानी 1 तक हमें जाना रहेगा, 1 पे जाके हमारा आंसर कंप्लीट आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर हम देखेंगे कि 1 1 1 1, ये 4 बार 1 दिया है और इसका स्क्वायर हमें करना है, तो 1 2 3 4। फिर इसके पहले वाली यही संख्या हम आगे लिख देते हैं 3 2 1, ये हो गया। फिर आगे 1 1 1 1 2, इसमें 5 1 है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। फिर 5 के पहले कौन कौन सी संख्या आती है 4 3 2 1, इसको हम लिख देंगे आगे ऐसे इसी सीरियल में 4 3 2 1 4 3 2 1, ये बात हो गई। फिर आगे अगर इसी तरीके से बहुत ज्यादा लंबा दिया रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, फिर कह दे कि इसका स्क्वायर निकालो तो बहुत टाइम लग जाएगा है ना, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि हम करें तो क्या करें। अब हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट में लिखा है 1, कितने डिजिट में लिखा गया है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लिखेंगे। अब हमें पता है कि 8 के पहले हमने क्या लिखा है, इसको 8 के बाद में लिखना है। 8 के पहले जो संख्या हमने लिखी है हमें उसको 8 के बाद लिखना है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आप इसका वर्ग करके ऐसे 1 1 1 करके फिर गुणा करते तो हमें कितना टाइम लगता, और इस तरीके से हमने बहुत ही इजी वे में निकाल लिया। तो हमने सीखा कि हमें कोई भी डिजिट दिया हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 हो गया, 35 हो गया है ना, 25 35 45 है ना, 55 65 75 है, और इसके बाद में आपका 85 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया। और इसमें घबराने वाली बात नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे 110 दे दिया, 110 दे दिया है तो हम पहले 10 का कर लेंगे, 10 का करेंगे, 10 मल्टीपल 10 हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, 100 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 1 है तो 1 के बाद क्या आएगी 2 आएगी, तो 2 1 जा 2 करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसी तरीके से ये आ जाएगा। तो हमारी बातें हो गई खत्म। हमने सीखा कि बड़े से बड़े स्क्वायर को हम चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए ट्रिक के साथ। बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।